हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंद्र कुमार सूर्यवंशी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, यह टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 6 प्रकाश किरण प्रकाशिकी से हमने लिया है, रे ऑप्टिक्स। दोस्तों, यह 14 अध्याय है, गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। गोलीय दर्पण से परावर्तन, इसके टॉपिक्स प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इन सारे टॉपिक्स को हम डे वाइज डे अध्ययन करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, यह 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन को समझाइए। प्रकाश का परावर्तन क्या है? दोस्तों समझिए, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर, चमकदार चिकनी सतह से टकराकर दोस्तों उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई है। दोस्तों, हम इसे इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी समांगी माध्यम से प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तब प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि वायु भी एक माध्यम है और यह ठोस सतह भी एक माध्यम है, अतः हम चित्र द्वारा इसे समझ सकते हैं। दोस्तों, हम इसे परावर्तक सतह कहते हैं। यह हमारा अपवर्तनांक बिंदु है, जहाँ से जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है, और हमने एक बिंदु यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है और इसे हमने अब आपतन बिंदु नाम दे दिया है। दोस्तों, आपतन बिंदु ओ पॉइंट पे आपतन बिंदु है दोस्तों, और इस पर जो हमने इस बिंदु को लेकर एक अभिलंब खींच दिया है, इससे हम बोलते हैं अभिलंब। दोस्तों, जब वायु से होती हुई किरण इस बिंदु पर आपतित होती है, जब किसी परावर्तक सतह से टकराती है, तो वह अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, हम उसे आपतन कोण कहते हैं। और आपतित होने के पश्चात वह चमकदार सतह से टकराकर परावर्तित होती है, तो हम इसे परावर्तित किरण कहते हैं। यह आपतित किरण है दोस्तों, और यह परावर्तित किरण है। और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाती है, उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, हम उसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण कोण बनाती है, हम उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यह एक समतल परावर्तक सतह है और यह एक आपतन बिंदु है। आई होप दोस्तों आपको चित्र में क्लियर हो गया होगा। एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए। आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे किरण आपतित हो रही है, इसे हम आपतित किरण कहेंगे, और अभिलंब में आपतित होने के पश्चात आपतन बिंदु से यह चमकदार सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। दोस्तों, यह नोट कर लीजिए, वह तल जिससे टकराकर प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तक तल कहलाता है। दोस्तों, एग्जाम में प्रकाश के परावर्तन के नियम भी लिखने के लिए आते हैं। चलिए हम देखते हैं परावर्तन के नियम क्या हैं। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियमों को समझाइए। तो दोस्तों, परावर्तन के 2 नियम हैं जो कि निम्नलिखित हैं। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जो आपतित किरण होती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आकर, मान लीजिए यह एक परावर्तक पृष्ठ है, सतह है, और अभी हमने प्रीवियस आगे देखा है चित्र में, यहाँ से किरण आपतित हो रही है, यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है दोस्तों, और यह अभिलंब है, यह आपतन बिंदु है। दोस्तों, यह आपतित किरण
अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है हम उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हमेशा बराबर होते हैं दोस्तों। आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं दोस्तों। जो आपतित किरण होती है वह परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वह तीनों एक ही तल पर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।